अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महफूजा's कुकिंग चैनल। आज हम ड्राई बीफ की रेसिपी लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कि वो किस तरह बनती है। ड्राई बीफ की रेसिपी हम अब बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने जो है ना 1.5 पाउंड बीफ जो है बोनलेस लिया था। इसको बुचर के साथ इस तरह से कटवाया है। ऐसी ऐसी लंबी 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 टुकड़ियाँ इसका इस तरह से, क्योंकि वो इस तरह से ड्राई करके इसको जो है रखेंगे। ये पूरी इस तरह कटवाएंगे। इसके पास 1.5 पाउंड ये पूरा है। तो बड़े बड़े बोनलेस लेके और फिर इसको इसमें ज़रा भी से पानी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा भी होता है तो मैं निकाल देती हूँ। और फिर इसके बाद जो इसमें मसाले लगाएंगे, ये बड़े मज़े के लगते हैं। इसको ड्राई करके पहले ज़माने में ड्राई करके जो बाहर सुखाते थे गोश्त को, और फिर इसके बाद इसको जो है दाल चावल के साथ या ऐसे भी कोई मेहमान आ जाए अचानक तो गोश्त को फ्राई कर लिया और दूसरी चीज़ें रख ली, तो इस तरह करते थे। अब मैं जो है ना मैंने क्या करती हूँ, ओवन में भी करती हूँ और मैंने अब एयर फ्रायर में भी शुरू कर दिया है इसको ड्राई करना। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए। इसमें जो है मैं थोड़े से मसाले डालूंगी। सबसे पहले मेरी 1 टीस्पून जो है मेरा सॉल्ट चला जाएगा इसके अंदर। इसको लगा के रख लेंगे। 2 टीस्पून भर के क्रश पेपर है ग्रीन कलर की, वो डाल देती हूँ उसमें। 2 टीस्पून मेरा लहसुन जो है क्रश किया हुआ है वो इसमें चला गया। 1.5 टीस्पून जिंजर है वो भी क्रश किया हुआ है वो डाल देती हूँ। 2 टीस्पून जो है रेड पेपर है, मिर्ची, वो चली गई। 1.5 टीस्पून जो है हल्दी का पाउडर चला जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर 1 टीस्पून ये ज़ीरा जो बहुत अच्छी तरह से भून के रखा है स्पेशल इसके लिए, और ये इसमें डाला है थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा छील काट के। और ये जो 1 टीस्पून खाली मैं ऑयल डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको जो है बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा मसाला एक एक बोटी पे लग जाए। अब जो है इसमें मैंने ये सारा जो है मसाला मिक्स कर रही हूँ स्पून के साथ। देखिए ये अब इस टाइम पर जो हम थोड़ा सा ये धनिया भी पिसा हुआ 2 चम्मच 2 टीस्पून वो भी डाल देते हैं। ये चला गया, सारा मसाला चला गया। इसको जो हम रखेंगे 2-3 ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर जल्दी हो तो 2-3 घंटे तो इसको रखो, फिर इसको ड्राई कर लो ओवन में या एयर फ्रायर में किसी में भी, फिर इसको फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मैं तो इसको ओवरनाइट रख दूँगी। इसमें और कुछ हमें नहीं डालना, सिर्फ ये मसाले डाले हैं। इसको ढक के रख लेंगे कवर करके। मैंने रखा था इससे लंबी लंबी बोटियां काट के, जिसको हम बोलते हैं बीफ जर्की। हम लोग जो है हम हमारे घरों में ये होता है कि जब बकरा ईद आती है या ऐसे भी गोश्त को उस तरह सुखाते हैं, सुखा के फिर इसके बाद जब कभी ना हो गोश्त या कहीं अचानक मेहमान आ जाए या दाल चावल के साथ, तो वो सूखा हुआ गोश्त को फ्राई करते हैं या इसको जो है बेक करते हैं इस तरह से। तो मैंने भी इस तरह से रखा हुआ है। इससे ये रेसिपी आपके साथ शेयर की। सारा इसमें मसाला डाल दिया है इस तरह से। देखिए एक एक अच्छी तरह मसाला चला गया। इसे लंबी लंबी कटवाते हैं, ऐसे लंबी लंबी कटवाते हैं ना, तो इससे सूख के बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, तो बड़ी मज़े की हो जाती हैं। अब इसको जो है मैं, या तो हमारे पास 2 चॉइस हैं। आप इसको ओवन में भी डाल सकते हो सुखाने के लिए। 180 डिग्री पर जो ओवन रखा, फिर इसके बाद जो इसको 30 मिनट्स यानी 15 मिनट्स वन साइड पे लगेगा, घुमाना पड़ेगा होगा। लेकिन मुझे सेम टाइम मुझे जो इस पर लगेगा अपने फ्यू मिनट से कम लगेगा, यानी 10 मिनट कम लगेंगे। और मैं इसमें डाल दूँगी अपने एयर फ्रायर में। इसको मैं इसमें डालूँगी और इसको इससे सारी बोटियाँ इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि देखिए बोटियों की कंडीशन बहुत अच्छी तरह इसमें मसाला बस किया है। अब इसका जो सेकंड जो हमें करना है, हमें एयर फ्रायर में डालना है। तो मैं इसको एयर फ्रायर में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको निकालूंगी। इसके अगर इसको यूज़ करते हैं तो बहुत कम लगती है। मैं इसको निकाल के डालती हूँ ना, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल लगाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि वो स्टिकी ना हो जाए। ये बहुत मज़े की अच्छी हो जाएगी। और सेक के इसको आप फ्रीज कर सकते हो, इसको रख सकते हो एयर टाइट बैग में। 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होगी। अचानक जब दिल चाह, वो ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो मेमनों में तो गोश्त की तो एक डिश चाहिए चाहिए कभी हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से ज़रा ज़रा सा
ऑयल लगा के इसको इसमें सेट करके ये हम इसको रख देंगे अपने एयर फ्रायर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फिर श्रिंक हो जाएंगी, लेकिन बहुत मज़े का मसाला इसमें रच बस किया है। ये बहुत मज़े की लगती है, फ्राई करके भी, बेक करके भी, दाल चावल के साथ, बिरयानी हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे बंद कबाब में डाल दो अच्छी तरह से तो बहुत मज़े की लगती है। ये इसकी खाने में बहुत मज़ा आता है। बस इतना सामने तेल, ताकि बिल्कुल ड्राई भी, थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है वरना ये इसमें ड्राई हो जाता है। किया था एयर फ्रायर में 20 मिनट्स के लिए, तो देखिए कितनी अच्छी तरह ये ड्राई हो चुका है। हल्का हल्का ऑयल लगाया था और देखिए कितना अच्छा ये ड्राई हो चुका है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ अपनी प्लेट में और इसमें दूसरा जो लेफ्ट ओवर है वो डाल दूँगी। बिल्कुल ड्राई है, ये हो गया है। इसको ऐसे अभी तो क्योंकि हमें भी खाना है इसलिए मैंने इसको फ़ौरन ड्राई किया, वरना इसको थोड़ा सा कम ड्राई करें तो इसको जो है पॉलीथीन बैग में रख लो पैक करके, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो इसको फ्राई कर लो, या इसको ज़रा सा बैक कर लो, या इसको फ्राई कर लो, जो भी कर लो, कर इसके साथ चावल के साथ, दाल चावल के साथ, और ऐसे भी बंद कबाब के साथ बंद करके भी रखो तो ये बहुत मज़े का बन जाएगा और खाना, और बीफ का बीफ मिल जाएगा। इसको इसी चीज़ को आप चिकन के साथ भी कर सकते हो, इसमें मुझे हाथ लगाना पड़ेगा, चिकन के साथ भी कर सकते हो और लैम्ब के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बीफ का बहुत शौक से खाया जाता है। इसको बीफ की बोटियाँ बना के, तो मैंने बीफ लिया था, इस तरह बीफ का ऐसा लंबी लंबी बोटियाँ करवाई थी। इस तरह ये बोनलेस लेना पड़ता है और इसके साथ साथ इसी तरह से बोटियाँ करवा के, इसी तरह चिकन की भी आप करा सकते हैं और इसी तरह लैम्ब की भी आप करा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है बीफ बहुत शौक से खाया जाता है तो मज़े का हो जाता है। ये बहुत अच्छा मील बन जाता है, बहुत अच्छा और रिच मील होता है, तो अच्छा सा होता है, मज़े का। फ्रेंड्स देखें हमारी बीफ जर्की रेडी हो गई है। ये बहुत मज़े की, बहुत अच्छी है। मैंने एक खा के देख भी ली, बहुत अच्छी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसकी रेसिपी, और रेसिपी जब पसंद आए तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी आरा को हमारे अपने काम में कमेंट्स में जो है ज़रूर बताना, ताकि हमें पता चले कहाँ पर हमारी मिस्टेक है। चले फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चलें अब बीफ जर्की बन चुकी है तो हम इसके साथ लस्सी आज बनाएंगे। आज लस्सी बना रहे हैं, चले आपके सामने बनाते हैं कि हम कैसे लस्सी पीते हैं। लस्सी लोग डिफरेंट तरीके से पीते हैं, बनाते हैं। मैं भी जो है ना 2 तरीके से बनाती हूँ लस्सी, 2 टाइम से। एक तो मैं कि नमक वाली और काले पेपर ब्लैक पेपर डाल के बनाती हूँ, और अदरवाइज जो है इसमें थोड़ा सा नमक लेकिन चीनी भी डालती हूँ। तो देखिए आज मैं दोनों चीनी और नमक वाली बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पहले मैं जो 1 कप दूध डालूंगी, 1 कप मेजरिंग वाला कप है, इसमें पूरा 1 कप दूध फुल क्रीम दूध है। उसमें मैं 2 कप जो है दही डालूंगी। बीफ का जर्की के साथ तो लस्सी बड़ी मज़े की लगेगी। कोई ना कोई ड्रिंक तो होनी चाहिए, लस्सी मज़े की ज़्यादा लगेगी, हमें तो अच्छी लगती है। तो ये आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये मेरा 2 कप दही जाएगा। चार चम्मच 1 कप हो जाता है, तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो चीनी रखा है वो डाल देती हूँ। इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ, और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर भी डाल देती हूँ चीनी के साथ, बहुत कम टेस्ट के लिए। अब इसको मैं जो है थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी इसको, फिर इसमें जो है आपको दिखाएंगे ग्लास से भर के।
ये हमारी लस्सी जो है रेडी हो गई है। इसको ब्लेंड कर लिया है और गिलास में, दोनों गिलास में थोड़े थोड़े आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसमें भर लेते हैं। थोड़ा सा आइस इसमें भी थे। ठंडी ठंडी मज़े की लगेगी बीफ जर्की के साथ पीने में, बहुत अच्छी है। इसको मैं थोड़ा सा पी भी लेती हूँ दूसरे गिलास में भर के। रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की है, मीठी भी, नमक का ज़रा भी इसमें वो टेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। मैंने पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट भी डाला है, तो ब्लैक पेपर भी डाला है। ये झाग झाग वाली लस्सी जो है बड़ी मज़े की है। आप भी इसको एंजॉय करना, ट्राई करना बीफ जर्की के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। फिर रेसिपी अच्छी लगे, ये तो बहुत ही आसान है। दूध और दही डाला और चीनी डाली और इसको जो मिक्स कर लिया और इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब्स डाल दिए और मज़े से भर के पी लिया।